Hello friends, how are you today? You will be fine, I hope so. In previous video, we studied about parts of speech. In this video, I am going to teach about tenses. चलिए स्टार्ट करते हैं. टेंस बेसिकली बताते हैं टाइम के बारे में और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें टेंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि जो बात हम कर रहे हैं वो किस समय की कर रहे हैं, किस टाइम की कर रहे हैं, तो उसका पता होना बेहद ज़रूरी है. इंग्लिश में ये जो टाइम है इसको हम कैसे जान सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं कि बात जो है बीते हुए कल की हो रही है या वर्तमान की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है, यानी आने वाले कल की हो रही है. तो टेंस जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट मतलब वर्तमान यानी जो अभी चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया और फ्यूचर जो होने वाला है. यहां पर इन तीनों टेंस को, यानी चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन तीनों को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे अगर हम प्रेजेंट को देख लें तो पहला आपका है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम इसको कह सकते हैं. दूसरा यहां पर जो है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. यानी कि जैसे प्रेजेंट सिंपल में वो बात होती हैं जो जनरली की जाती हैं, यानी जो आमतौर पर होती हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. जैसे सूरज जो है पूरब से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, या जो जनरली वर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डेली का काम है स्कूल जाना. और इसी तरीके से कोई ऐसा काम जो हैबिचुअली होता हो तो वो प्रेजेंट सिंपल में आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो हो रहा होता है, यानी कि वो वर्क जो है, जो भी एक्टिविटी है वो उस समय हो रही होती है वर्तमान में, तो उसको कंटिन्यूअस में. और तीसरा इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्क जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में आके खत्म हुआ. इसके बारे में भी हम समझेंगे. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी वो जारी है, यानी प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो इसको हम लाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, इस तरीके से पास्ट में भी इसी तरीके से होंगे, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही फ्यूचर में. तो यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल की. तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जो जनरली होती हैं और यानी कि रिपीटेडली होती हैं, यानी जो अक्सर होती हैं वर्तमान में, जो एक जनरल वर्क होता है और या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो होता ही होता है हमेशा, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लाते हैं. जैसे यहां पर अगर एग्जाम्पल ले लें हम, कि जैसे हम ले लें एग्जाम्पल, जॉन इज ए बस ड्राइवर. तो जॉन एक बस ड्राइवर है और बट he is in bed
asleep, लेकिन वो बेड पे जो है सोया हुआ है, he is in bed asleep. He is not driving a bus. तो यहां पर जॉन एक बस ड्राइवर है, लेकिन वो सोया हुआ है और ही इज नॉट ड्राइविंग अ बस, वो बस को ड्राइव नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जॉन एक बस ड्राइवर है और वो बस चलाता है, लेकिन अभी तो बस वो नहीं चला रहा, यानी ये उसका जनरल वर्क है, यानी वो उसका काम है जो प्रेजेंट टाइम में, यानी इस पीरियड में, प्रेजेंट में वो उसका काम रहता है, वो करता है ये काम, मतलब अक्सर वो काम करता है, उसकी ये जॉब है। तो इस तरह की जो है बातें जो होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आती हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे मैंने बताया कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और इस तरीके से द अर्थ कह सकते हैं मूव्स अराउंड द सन इन 324 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये सारे जो इस तरह की जो बातें हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती हैं। अगर हम इसका एक पैटर्न देखें, अच्छा इसमें भी प्रेजेंट सिंपल में हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला पॉजिटिव सेंटेंस या सीधे सीधे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव, और चौथे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों को मिला के ये चौथा टाइप इसका बन जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसका पैटर्न जो है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें, उसके बाद वर्ब, उसमें एस या ईएस जो है ऐड हो सकता है, और साथ में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। यहां पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन फ्रेज हो सकता है, या एक नाउन हो सकता है, या एक प्रोनाउन हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट में बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन या कोई नाम होता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है, ये 2 चीजें ही होती हैं। अच्छा यहां पर एस और ईएस कहां लगता है वो भी समझ लीजिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी सिंगल है, तो वहां पर जो है वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा है, या आई या फिर यू, क्योंकि आई जो है वो एक प्रोनाउन है लेकिन होता वो सिंगल है, लेकिन उसके साथ और यू के साथ जो है, और साथ में प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं लगता, यानी इसमें सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर मैं फर्स्ट फॉर्म समझ लीजिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। तो यहां देख सकते हैं कि जो नर्सेज हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल है क्योंकि यहां पर नर्सेज की बात हो रही है, यानी नर्सेज यानी कई नर्सेज की बात हो रही है मतलब। तो और ये लुक आफ्टर जो है ये वर्ब है, और ये वर्ब जो है बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब होता है। इसके बारे में जो है मैं आपको किसी अपने दूसरे वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, इसका किस तरीके से यूज करना होता है।
तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया। यहां पर मैंने अपने जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी वर्ब, अगर कोई वर्ब इंट्रांसिटिव है उसके साथ प्रीपोजिशन लग जाए तो वो उसको हम जो है फिर मान सकते हैं ट्रांसिटिव। फिलहाल उसमें आप ना जाइए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब के साथ जो है एडवर्ब यूज हो सकता है या प्रीपोजिशन भी यूज हो सकती है। और इसके अलावा तीन तीन शब्दों वाला भी फ्रेजल वर्ब होता है। तो इसका मतलब है कि नर्सेज लुक आफ्टर, यहां पर जो एस लगाएंगे वो हम वर्ब के जो फ्रेजल वर्ब का जो मेन वर्ब है, यानी कि ये एक्चुअली में लुक वर्ब है और आफ्टर जो है यहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन है। तो यहां पे हो जाएगा नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। तो अगर यहां पर सीधे एक नर्स होती तो ये हो जाता नर्स लुक्स आफ्टर, लेकिन नर्सेज कई नर्सेज हैं तो ये हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट है। तो नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, नर्सेज देखभाल करती हैं पेशेंट्स, मरीजों की हॉस्पिटल्स में। तो ये आपका जो है सेंटेंस है अफर्मेटिव। इसी तरीके से हम और देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। द अर्थ गोज राउंड द सन। अब यहां पर है अर्थ, तो अर्थ सिंगल है, यहां पर गो के साथ ईएस लग जाए। गोज राउंड, गोज राउंड का मतलब होता है, वैसे गोज का मतलब जाना होता है, तो राउंड मतलब होता है कि चारों तरफ जाना यानी घूमना। गोज राउंड भी एक तरह से फ्रेजल वर्ब की तरह ही यूज हो रहा है। अर्थ गोज राउंड द सन, यानी कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और यहां पर ले सकते हैं। आई गो अवे वेरी ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब होता है अक्सर, और वेरी ऑफ्टन मतलब है बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा का मतलब है जो चीज बहुत ज्यादा हम करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो हम यहां पे कह सकते हैं वेरी ऑफ्टन मतलब काफी ज्यादा या बहुत अक्सर, इस तरीके से। आई गो अवे, गो अवे का मतलब होता है कहीं पर छुट्टियों के लिए जाना या किसी काम के लिए बाहर जाना। तो यहां पर यह है कि मैं बाहर जो है बहुत ही ज्यादा जाता हूं, यानी अक्सर में, अक्सर से भी ज्यादा मैं बाहर जाता हूं। तो ये जो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे प्रेजेंट डेफिनिट के। इसी तरीके से अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे यहां पर एग्जांपल हम ले लेते हैं, राइज। अब यहां पर इसके मैं सबसे पहले पैटर्न को आपको बताना भूल गया, तो पहले पैटर्न बता देता हूं मैं। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज। ये डू या डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। डज किसके साथ आएगा? सेम, अगर सिंगल है सब्जेक्ट तो डज आ जाएगा, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ डू आएगा। और वर्ब के साथ फिर एस नहीं आता है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मगर उसमें एस नहीं लगेगा। और साथ में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम, राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स। अब देख सकते हैं कि राइस जो है वो सिंगल है, यानी सब्जेक्ट सिंगल है ये, और उसके साथ फिर अगर सिंगल है सब्जेक्ट तो यहां डज लगेगा, तो यहां हेल्पिंग पर डज लग गया, और नॉट आ गया, यहां पर नॉट लगेगा। और उसके बाद फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो राइस डज नॉट ग्रो, राइस
नहीं उगते हैं। यहां पर डज और डू का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ ये बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो राइस डज नॉट ग्रो, राइस ग्रो नहीं होते हैं या नहीं उगते हैं इन कोल्ड क्लाइमेट्स, यानी कि ठंडे वातावरण में। जो ठंडा वातावरण है, आबो हवा है, उसमें जो है राइस नहीं होते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम डू नॉट प्ले क्रिकेट। राम और श्याम, अब यहां हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि राम और श्याम जो है सब्जेक्ट हैं और ये प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ जो है डू आएगा, साथ में नॉट, डू नॉट प्ले, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट। राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये आपका जो है नेगेटिव है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन के लिए। तो इसके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये दो तरीके से बनते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, तो इसके स्ट्रक्चर है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, डू यू गो टू मार्केट डेली। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, अब हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर डू या डज लगेगा इसमें, तो अगर वही चीज आ गई कि प्लूरल अगर है, सब्जेक्ट प्लूरल है या यू है या फिर आई है, उसके साथ डू आएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो उसके साथ डज आएगा। तो यहां पर यू है तो यू भले ही सिंगल हो लेकिन उसके साथ डू आता है। तो यहां पर डू का जो मीनिंग होगा वो आ जाएगा क्या। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम जाते हो मार्केट डेली, क्या तुम बाजार जो है रोज जाते हो। तो ये तो हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और उसका मीनिंग आएगा क्या। एक और ले लेते हैं, डज शी कंप्लीट हर होमवर्क। अब यहां पर शी जो है वो सिंगल है, तो यहां आ जाएगा डज हेल्पिंग वर्ब, क्या वो, उसके बाद वर्ब, कंप्लीट पूरा करती है, हर उसका होमवर्क, क्या वो उसका होमवर्क पूरा करती है। तो ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। दूसरा टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है पहले, उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वो की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड जैसे बहुत सारे हैं, हाउ है, व्हेन है, वेयर है। तो एग्जांपल लेते हैं, हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द डेंटिस्ट। हाउ ऑफ्टन जो है इसका मतलब होता है कितनी बार,
या कितना भी कह सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि यू के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब डू आता है। हाउ ऑफ्टन डू यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, कितनी बार तुम डेंटिस्ट के पास जाते हो, यानी कि तुम डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाते हो, कितनी बार जाते हो, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। वाई डज शी हेट हिम, क्यों, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शी सिंगल है, इसके साथ डज आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो वाई डज शी हेट, हेट मतलब वर्ब, हिम मतलब उसे, वो उससे क्यों नफरत करती है, वाई डज शी हेट हिम। तो ये आपके जो है इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा जो सेंटेंस है वो कहलाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंसेस। तो यहां पर एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे इसी को हम बना सकते हैं। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं जैसे मैंने बताया था, तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले डू, यू, और साथ में फिर आ जाएगा जैसे नॉट, गो टू सिनेमा। क्या तुम सिनेमा नहीं जाते हो, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है। तो ये तो आपके हो गए जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। इसका मतलब होता है क्या। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हों तो यहीं पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वाई डज शी, और यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा, नॉट हेट हिम। वाई डज शी नॉट हेट हिम, वो क्यों उससे नफरत नहीं करती है। तो ये जो है आपके 4 सेंटेंस जो है हमने पढ़े हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि हिंदी में जो सेंस आता है प्रेजेंट सिंपल का, वो होता है ता है, ती है, जाता है, खेलता है। मगर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है, तो जरूरत है, तो यहां पर अब ये हम सोचेंगे कि भाई ता है, ती है वाले सेंटेंस जो है वो इस तरीके से बनते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहां पर भी हम यूज कर सकते, जैसे आई नीड 500 रुपीज। तो यहां पर अब ये नहीं होगा कि मुझे जरूरत जो है होती है, बल्कि मैं क्या कह सकते हैं, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, तो हम इसी के अंदर उसको लेकर आएंगे। कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके साथ अक्सर जो है प्रेजेंट सिंपल ही यूज होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आई प्रॉमिस, आई वॉन्ट, ये विल नॉट की जो है शॉर्ट फॉर्म है, आई वॉन्ट बी लेट। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि आई एम प्रॉमिसिंग, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि मैं आपसे वादा कर रहा हूं मैं लेट नहीं होऊंगा। लेकिन यहां पर इंग्लिश में जो है यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज नहीं करेंगे प्रॉमिस के साथ, हम यहां पर यही कहेंगे आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं आई वॉन्ट बी लेट।
इसी तरीके से सजेस्ट के साथ भी, जैसे व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू। तुम क्या सजेस्ट करते हो जो मैं करूं, यानी कि मैं करूं, तुम क्या सजेस्ट करते हो। सजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज की एक रिकमेंड करना या एक सलाह देना। तुम क्या सलाह देते हो मैं करूं। तो ये भी जो है इस तरह के जो प्रॉमिस और सजेस्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते वाई आर यू सजेस्टिंग, तुम मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हो। तो हम इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज इसमें नहीं करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अपोलोजाइज करना, आई अपोलोजाइज, मतलब क्षमा मांगना, किसी से माफी मांगना, आई अपोलोजाइज। आई एडवाइस, मैं मतलब एडवाइस देता हूं। आई एग्री, मैं एग्री करता हूं। आई रिफ्यूज, मैं मना करता हूं। ये भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल के अंदर आते हैं। तो ये पहला पार्ट था प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम और स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे रिलेटेड कुछ और जो है जानकारी या रूल्स वगैरह उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।